तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद क्रूड ऑयल संबंधित कोई खबर को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये खबर आधारित होगी भारत की क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रशिया और वेनेजुएला को लेकर। दरअसल रशिया की तरफ से जब से क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को डिस्काउंट दिया जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा काफी बड़े स्केल पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा गया। लेकिन जब बात आ जाती है इसके ऊपर मिलने वाले डिस्काउंट को लेकर, जो कि महत्वपूर्ण था दोनों देशों के बीच में तेल के व्यापार को जरूरी करने के लिए, उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला। जब रशिया का तेल नहीं बिक पा रहा था उस दौरान तो रशिया ने भर भर कर डिस्काउंट दिया, लेकिन जैसे जैसे रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड दुनिया के अलग अलग देशों तक फैली और ठीक ठाक क्वांटिटी में रशिया का क्रूड ऑयल जब बिकना शुरू हुआ, उसके बाद ये डिस्काउंट भी लगातार कम होता गया। हालांकि जब भी रशिया को नुकसान फेस करने के लिए मिलता है, भारत को लुभाने के लिए रशिया द्वारा डिस्काउंट को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल की अगर बात की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रशिया की तरफ से आने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट भारत को मिल रहा है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर तक वापस पहुंच चुका है। जी हाँ, और इसमें इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है कि ये $2 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अब ऑब्वियसली यार रशिया को भी थोड़ा सा बूस्ट मिल चुका है क्योंकि कई सारे नए कस्टमर्स उसके हाथ लग गए हैं। इसके साथ साथ 17 महीनों के बाद, यानी जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से अभी अमेरिका द्वारा भी क्रूड ऑयल की खरीद रशिया से शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं रशिया का जो विस्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में अब आप रशिया से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बड़ा डिस्काउंट क्रूड ऑयल के ऊपर देगा। लेकिन दोस्तों भारत के लिए दूसरा द्वार खुल गया और वो कुछ ही समय पहले वेनेजुएला के नाम पर खुला था। हम सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों को मेंटेन करने के लिए अमेरिका द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे वेनेजुएला के ऊपर, उसमें कुछ समय के लिए ढील दी गई। भारत द्वारा भी हरी अप दिखाया गया और भारत द्वारा वेनेजुएला से वापस बातचीत शुरू की गई क्रूड ऑयल को लेकर। अब बताया ये जा रहा है कि दरअसल भारत को वेनेजुएला से ठीक ठाक स्तर पर डिस्काउंट दिया गया है और प्रति बैरल 8 से लेकर $10 का डिस्काउंट भारत के रिफाइनर्स को मिला है। इस बात की खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, और भारत के कई सारे रिफाइनर्स द्वारा ऑलरेडी इसी डिस्काउंटेड रेट पर वेनेजुएला को ऑर्डर प्लेस कर दिया है और संभवतः अगले महीने यानी फरवरी से वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो भारत आना शुरू हो जाएगा। अब जब भी डिस्काउंट की अगर बात की जाती है तो इसमें जो बेंचमार्क होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल के संदर्भ में होता है। तो अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें देखें तो वो भी लास्ट फ्राइडे को 1% तक गिर जाती है और उसकी जो करंट प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रति बैरल $78.56 है। हालांकि ये गिरावट मंडे तक जारी रही और मंडे को भी 0.22% इसमें गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद ये कीमत हो जाती है $78.39 पर बैरल। तो अगर हम लोग $8 पर बैरल का भी डिस्काउंट मान ले तब भी हमें प्रति बैरल $70.39 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिल सकता है वेनेजुएला से, जो भारत की रिफाइनरीज द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर भारत की जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोगों ने न केवल डाइवर्सिफाई किया है बल्कि इसके अलावा हम लोग खरीदे गए क्रूड ऑयल के ऊपर ठीक ठाक डिस्काउंट भी ले पा रहे हैं, जिससे कि भारत के अंदर पेट्रोलियम की कीमतें काफी हद तक कंट्रोल में है और अब भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम करने के ऊपर भी चर्चा चल रही है, जिसको इस तरह की डील से काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा।